एक स्ट्रीट डॉग मीट शॉप पर खाने की तलाश में आ जाता है। तभी कसाई हड्डी फेंक कर उस डॉग को भगा देता है। डॉग हड्डी लेकर भाग जाता है। भागते हुए उसकी हड्डी भीड़ में जाकर गिर जाती है। अब डॉग अपनी हड्डी ढूंढने लगता है। तभी वहाँ से सेना के जवान जा रहे होते हैं। उन सैनिक में से एक सैनिक जिसका नाम रॉबर्ट होता है, वह डॉग को बिस्कुट डाल देता है। बिस्कुट खाने के बाद डॉग उस सैनिक के पीछे जाने लगता है, लेकिन गेट पर दो जवान उसे रोक लेते हैं। अब हमें पता चलता है कि सब जवान फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी दोनों में युद्ध हो रहा है और फ्रांस को और सैनिकों की जरूरत होती है, इसलिए वह अमेरिका के सैनिकों की मदद चाहता है। डॉग किसी तरह अंदर आने में कामयाब हो जाता है। अब वह किचन में जाकर मीट खाने वाला होता है। तभी वहाँ का शेफ उस डॉग को वहाँ से भगा देता है। अब डॉग भागकर रॉबर्ट के पास पहुँच जाता है, लेकिन रॉबर्ट उसे समझाने लगता है कि उसके पास और बिस्कुट नहीं है और डॉग को भगाने लगता है, लेकिन डॉग वहाँ से नहीं जाता है। तभी सार्जेंट उस डॉग को देख लेता है और पूछता है ये डॉग किसका है। तभी रॉबर्ट की शक्ल देखकर पहचान जाता है कि ये डॉग रॉबर्ट का है और वह डॉग को रखने की अनुमति दे देता है। अगली सुबह ट्रेनिंग का दिन होता है, इसलिए सब सैनिक ट्रेनिंग करने लगते हैं और उनके साथ में डॉग भी ट्रेनिंग करने लगता है। ट्रेनिंग के दिन सार्जेंट डॉग से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि डॉग बंदूक की आवाज से नहीं डर रहा था और वह सार्जेंट की किसी भी बात को आसानी से समझ रहा था। कुछ समय में सब सैनिक जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह उनसे मिलने कर्नल आने वाले हैं। रॉबर्ट रात में डॉग को स्टेबी नाम दे देता है और कर्नल के आने से डॉग को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाता है, इसलिए वह डॉग को ट्रेन करने लगता है। अगली सुबह जब कर्नल आते हैं तो वह सेना में डॉग को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी रॉबर्ट बताता है कि ये डॉग उसका है। अब रॉबर्ट सैल्यूट मारने लगता है। ये देखकर स्टेबी भी सैल्यूट मारने लगता है। ये सब देखकर कर्नल खुश हो जाते हैं और स्टेबी को आर्मी में रहने की अनुमति दे देते हैं। अब रात में सब जंग के लिए रवाना होने वाले हैं, इसलिए रॉबर्ट थोड़ा चिंतित होता है, क्योंकि वह स्टेबी को जंग में नहीं ले जा सकता है, इसलिए उसे स्टेबी को शेफ के पास छोड़ना पड़ता है और रॉबर्ट जंग के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन स्टेबी वहाँ नहीं रुकता है और वह रस्सी को खोल लेता है और रॉबर्ट के पीछे जाने लगता है और वह रॉबर्ट वाली ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वह जहाज पर पहुँच जाते हैं। रॉबर्ट को जहाज में जाता देख स्टेबी चुपके से जहाज में आ जाता है। जब रात होती है तो स्टेबी चुपके से रॉबर्ट के पास पहुँच जाता है। रॉबर्ट स्टेबी को देख बहुत खुश होता है, लेकिन उसे स्टेबी को छुपाना होगा, इससे पहले कोई इसे देख। जब वह स्टेबी को छुपाने ले जा रहे होते हैं तभी वह जनरल से टकरा कर गिर जाते हैं। अब जनरल उनसे पूछने लगता है कि डॉग को यहाँ कौन लाया है। तभी रॉबर्ट उन्हें बताता है कि स्टेबी उसका पीछा करते हुए यहाँ आया है। अब स्टेबी जनरल के छड़ी आगे कर देता है और जनरल को सैल्यूट मारने लगता है, जिससे देखकर जनरल भी सैल्यूट मारने लगते हैं। स्टेबी की होशियारी और मासूमियत जनरल को अच्छी लग जाती है और वह स्टेबी को आर्मी डॉग घोषित कर देता है। अब वह लोग जंग के मैदान में पहुंच जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है दूसरी तरह से बमबारी होने लगती है। बमबारी में एक सिपाही दब जाता है, जिसे स्टेबी निकाल लेता है और वह बच जाता है। अब एक फ्रांस का सिपाही होता है जिसे दुश्मन की जासूसी करने का आदेश मिला होता है। रॉबर्ट और स्टेबी दोनों जासूसी के काम आ सकते हैं, इसलिए वह उन्हें साथ ले जाता है। अब वह अगली सुबह दुश्मन की जासूसी करने के लिए निकल जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि दुश्मन जहरीली गैस छोड़ने वाले होते हैं और वह ये सबको बताने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एक सिपाही उन पर हमला कर देता है, लेकिन स्टेबी उसे देख लेता है और रॉबर्ट को बचा लेता है। पर बंदूक की आवाज सुन घोड़े भाग जाते हैं और वह स्टेबी को बताने को कह देते हैं। स्टेबी भी जाकर ये बात सैनिक को बता देता है और सारे सैनिक मास्क लगा लेते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। जंग के दौरान जब सैनिक जंग के मैदान में फंस जाते हैं तो स्टेबी बिना डरे उसकी मदद करने पहुंच जाता है और आर्मी की मदद से उन्हें बचा लेता है। अब दुश्मन के सैनिक उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो स्टेबी सबको सतर्क कर देता है और सब भी जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कुछ सैनिक उनके बंकर में घुस आते हैं, पर स्टेबी अपनी बहादुरी से उन्हें पकड़वा देता है। अब दुश्मन उनके तरफ बॉम्ब फेंक देते हैं, पर स्टेबी उसे उठाकर फेंक देता है, जिससे वह घायल हो जाता है और रॉबर्ट उसे अस्पताल में भर्ती करा देता है। थोड़े दिनों में रॉबर्ट को स्टेबी की याद आने लगती है। अब फ्रांस सैनिक भी रॉबर्ट को छोड़कर चला जाता है। रॉबर्ट और अकेला पड़ जाता है। 4 हफ्तों बाद स्टेबी भी ठीक हो जाता है। इधर रॉबर्ट भी फ्लू के चलते बहुत बीमार हो जाता है। स्टेबी भी रॉबर्ट के पास आने लगता है, लेकिन थक कर गिर जाता है, पर वह हार नहीं मानता है और रॉबर्ट के पास पहुंच जाता है। स्टेबी को देख रॉबर्ट भी बहुत खुश होता है। स्टेबी के आ जाने से रॉबर्ट भी ठीक होने लगता है। दुश्मन का सैनिक उनके बंकरों में जासूसी कर रहा होता है, जिसे स्टेबी पकड़ लेता है। रॉबर्ट और स्टेबी की बहादुरी से जनरल बहुत खुश होते हैं, जिससे उनकी रैंक बढ़ा दी जाती है। स्टेबी की बहादुरी के कारण उसका फोटो अखबार में भी आता है। अब अमेरिका से लड़ाकू टैंक आ जाते हैं, जिसके सामने दुश्मन टिक नहीं पाते हैं और भागने लगते हैं। अब वह जंग जीतने लगते हैं। अब सार्जेंट बताते हैं कि हम कल तक जंग जीत जाएंगे। ये सुनकर सब खुश होते हैं, क्योंकि वह सब अपने अपने घर जा पाएंगे। अब जैसे ही सुबह होता है जंग शुरू हो जाती है और सब सैनिक अपनी पूरी जान लगा देते हैं जंग जीतने के लिए। स्टेबी और रॉबर्ट भी अपनी जान लगा देते हैं जीतने के लिए।
कुछ समय में अनाउंस होने लगता है कि हम जंग जीत गए हैं। ये सुनकर दुश्मन के सैनिक भी भाग जाते हैं। आखिरकार जंग खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें रॉबर्ट का दोस्त ओल्सन शहीद हो जाता है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सब अपने देश अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। जाते जाते वह थोड़ा दुखी भी होते हैं और खुश भी। आखिरकार वह अपने देश आ जाते हैं। अब जैसे ही वह अपने देश की धरती पर कदम रखते हैं, उनका जोरों शोरों से सम्मान होने लगता है और सबसे ज्यादा सम्मान स्टेबी का होता है। वह तो वहाँ का हीरो बन जाता है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। वैसे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना अगर आप इंडियन आर्मी पर गर्व करते हैं तो।